नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप लोगों में से किसी ने भी इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को देखा है? आई मीन फील किया है वो अलग चीज़ है, हमें पता है वो मौजूद है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, बट क्या किसी ने भी ये चीज़ विजिबली होते हुए देखी है? तो हमें कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई एनर्जी वाकई काम कर रही है? ये हमें उसके अंदर या उसके आसपास होने वाले चेंजेस या इफेक्ट्स के कारण पता चल सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। When electricity pass through an electric circuit, the changes that it may show in or around the electric circuit, these changes are known as electric current and its effects. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के आसपास, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट और अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन चेंजेस को बोला जाता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मेनली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स: मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बेसिकली when electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. This is known as magnetic effect of electric current. जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में से, तो वो अपने आसपास में मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ये होता कैसे है? इसे प्रूव करने के लिए क्लास 7th में अगर आपको याद हो तो हमें एक एक्टिविटी करवाई गई थी, जिसमें हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड को पियर्स किया था थ्रू अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में आ गए थे, जैसा कि हमें सामने वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आयरन को या किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? मैग्नेट की होती है। तो यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये कौन कौन से डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है? बेल्स में, मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफॉर्मर्स में, टेलीफोन एक्सेट्रा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन डेप्थ हम अपने फिजिक्स के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। दिस रिजल्ट्स इन इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने क्लास 8th में डिस्कस किया था। इसके अंदर जो हमारे कंडक्टर्स हैं, एक तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, एक बैड कंडक्टर्स होते हैं। यहां पे हम बैड कंडक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि वो सारे लिक्विड्स या वो सारे सॉल्यूशंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो कैसे होती है? दैट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमें सामने वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। उन्हें हम इस सॉल्यूशन में डाल के इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है या ट्रांसफर कर जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और नेगेटिव वाली का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल है हमारे, जो बेसिक वाले पावर रिसोर्सेस हैं, उनमें ये जो है केमिकल इफेक्ट यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम
अलग अलग मेटल्स के ऊपर एक अलग परत चढ़ाते हैं ताकि उनकी लाइफ बनी रहे या उनका शाइन बना रहे, उसमें भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के अंदर से फ्लो करता है तो वो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दैट वायर गेट्स हीटेड। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में बदल रही है। जैसे हम लोग किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो बल्ब जब जलता है, बल्ब गेट्स हीटेड। दैट मीन्स कि उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हीट जनरेट हो रही है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? कुकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर हीटर्स में, इलेक्ट्रिक फायर्स के अंदर, आयरन्स के अंदर, केटल्स के अंदर, सोल्डरिंग आयरन के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं जो कि बेसिकली किसी भी चीज को गर्म करने का काम करती हैं, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ Joule's law states that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for that given resistance at the given point of time. जो भी एक रिएक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के, और जितना रेजिस्टेंस मिल रहा है उस टाइम के अंदर। Hence, heating effect produced by an electric current through a conductor of resistance R at time t will be H is equals to I square RT, जहां H जो है वो हीट को डिनोट करती है, I जो है वो करंट को डिनोट करता है जिसका कि स्क्वायर किया जा रहा है, R जो है दैट शोज रेजिस्टेंस एंड T दैट शोज टाइम। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है वो क्या कहता है, एक बार उसे इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। ये 3 अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किस अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है और कितना टाइम के लिए कर रहा है। रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम आर द 3 की फैक्टर्स ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर, आर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। टाइम, टाइम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फॉर एग्जांपल टी मान लिया हमने, द लॉन्गर द टाइम द लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। जितना ज्यादा समय तक हम उस चीज को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। अमाउंट ऑफ करंट दैट इज डिनोटेड बाय आई, द हायर द अमाउंट ऑफ करंट द लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, ये तीनों चीजें जो हैं वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के डेरिवेशन की, कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो आई स्क्वायर आर टी के बराबर हमारा हीट है, ये कैसे बना। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम तक कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है वो बर्न हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पावर इनटू टाइम। P जो है वो हमारा V इंटू आई के बराबर,
और E जो है वो P इंटू टी के बराबर। अब V इंटू आई को मैं P से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। तो वी आई टी बेसिकली जो है वो फॉर्मूला बन गया हमारा। अब मैंने क्या किया, V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसे आई आर से रिप्लेस कर दिया, वीर वाला फॉर्मूला, ओम्स लॉ। तो E इज इक्वल्स टू आई आर आई टी, यानी कि I दो बार और R और T। तो बेसिकली I इंटू आई स्क्वायर एंड आर टी। तो जो हीट है दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की। बेसिकली ये दोनों चीजें क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बेसिकली कितनी एनर्जी या कितनी पावर है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, पेट, PET। ये तीनों वर्ड्स को अगर हम रिलेट करते हैं आपस में तो ये हमारा फॉर्मूला है। एनर्जी का बेसिकली क्या फॉर्मूला बनता है, पावर इनटू टाइम, यानी कि कितनी पावर से वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है एंड कितने टाइम तक, दैट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एंड अगर हमें इसी फॉर्मूला से पावर निकालना हो तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी पावर। Here E is energy in joules, P is power in watts and T is time in seconds. Now, work done in pushing a charge around an electric circuit is known as power. यानी कि एक चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर घुमाने के लिए जितना चार्ज लग रहा है दैट इज पावर। वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। सो P विल बी वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम किया गया है कितने टाइम के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू V इंटू आई। नाउ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल बी P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना दिस इज VIP, V इंटू आई इज इक्वल्स टू P। जो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू पावर। अब इसको हम लोग आई स्क्वायर आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस फॉर्मूला विल बी V स्क्वायर अपॉन आर। बेसिकली एक ही फॉर्मूला को हम अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर की बात अगर हम करें पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, द फॉर्मूला विल बी अगेन VIP, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। एंड अगर हम वर्क डन के हिसाब से चले तो करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं ये हमारे पावर के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रियल लाइफ में कहां एप्लीकेबल है या हम कहां कहां इसे देख सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये रियल लाइफ में कहां अप्लाई होता है या हम इसे रियल लाइफ में कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर produces heat. We are using this heat due to flow of current in our daily life as electric iron, bulb, fuse, heater, etc. ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग पोटेंशियली इस्तेमाल करते हैं। Some of them are electric iron, bulb, fuse, heater, etc. Now we are going to discuss some of them. Electric fuse. It protects the circuit by stopping the flow of unduly high current. ये कभी कभार जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है उसे रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज is placed in series with many devices and in our domestic circuits as well. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point. इसे बेसिकली बनाया जाता है एक पीस ऑफ वायर से जो कि प्योरली एक मेटल की भी हो सकती है एंड दो मेटल्स का अलॉय भी हो सकता है। The fuse is used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere,
5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन देयर वर्क। अब बेसिकली होता क्या है, फ्यूज के अंदर अटैच किया जाता है एक वायर जो कि किसी अलॉय से बना होता है, दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट दैट इज कंसिडरेबली अप्रोप्रिएट। उसे कनेक्ट कर दिया जाता है लाइव वायर के साथ। अब जैसे ही लाइव वायर के अंदर एक्सेस ऑफ करंट आता है तो ये जो वायर है, दिस वायर गेट्स मेल्टेड, जिसके कारण ये जो आगे का इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बच जाता है। हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचे रहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट इन द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल। जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ग्लास इज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। ग्लास के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस होते हैं ताकि उसे ब्रेक डाउन होने या टूटने से बचाया जा सके। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द फिलामेंट, जैसे ही वो करंट फ्लो करता है ये गैसेस एक्टिव हो जाते हैं एंड जो फिलामेंट है दैट स्टार्ट्स टू ग्लो। इलेक्ट्रिक हीटर की अगर हम बात करें, हाई रेजिस्टेंस मेटल्स लाइक नाइक्रोम आर यूज्ड इन कॉइल। ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाई रेजिस्टेंस हैं। द कॉइल इज वाउंड इन द ग्रूव्स ऑफ सेरामिक फॉर्मेट और चाइना क्ले। कॉइल को मोड़ा जाता है सेरामिक फॉर्मेट के अंदर ताकि फ्लो जैसे ही करे इलेक्ट्रिसिटी उस कॉइल के अंदर, दैट कॉइल इज हीटेड।